अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई में कुछ नई न्यूज़ के साथ हम हाज़िर हैं और आज जैसा आप जानते ही हैं कि फ्राइडे है, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 1-2 दिन से रात में थोड़ी-सी हल्की-फुल्की बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के एरियाज़ में किस तरह का मौसम है, तो हमें बताना ना भूलिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिए। पानी पीते रहिए, कोशिश कीजिए कि डे टाइम में बाहर ना जाना हो। अब ज़ाहिर है जिनके ऑफ़िसेज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्हें तो जाना ही होगा। लेकिन अगर स्कूल कॉलेजेस या कहना चाहिए कि ऑफ़िसेज़ में अगर ऑफ है या कोई इस तरह का काम नहीं है कि आपको ज़रूरी हो जाना, तो बेहतर यही है कि आप घर में रहें और या फिर अगर ऑफ़िस में हैं या कहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा धूप में ना घूमें, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि जी लोगों को बहुत ज़्यादा सन स्ट्रोक हो रहा है और इस किस्म की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खैर, हम आगे बढ़े और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जी आज यानी कि 20th मई को जो है वो इमरान खान साहब जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पॉलिटिकल रैली मुल्तान में है। जी हाँ, मुल्तान जो है काफ़ी गरम सिटी कहलाई जाती है पाकिस्तान की, तो मैं तमाम यूथियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पॉलिटिकल रैली में जाते वक़्त एक गीला कपड़ा लेके सर के ऊपर रख लीजिए या टॉवल को गीला करके सर पे रख लीजिए, वरना किसी वक़्त भी इस गर्मी और धूप से जो सर के अंदर भूसा है उसमें आग लग सकती है। तो इस आग से बचने के लिए जो है वो एक कुछ न कुछ सर के ऊपर पानी डालते रहिए ताकि आप लोगों के सर में जो भूसा भरा हुआ है उसमें आग ना लग जाए। ख़ैर हम आगे भी बताएँगे आपको, न्यूज़ आगे बढ़ते हैं और हम पहले बात करेंगे जी इमरान खान साहब की ही बात हो रही है तो बिल्कुल इमरान खान साहब का कहना है कि जी मरियम नवाज़ जो हैं उनके घर पे एक बार कोई अमेरिकन एम्बेसी की खातून आई थी तो उनके लिए जो है मरियम नवाज़ ने जो है गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसके अलावा मरियम नवाज़ ने जो है ब उनके लिए बहुत सारी उनकी खातिरें की, सिर्फ़ ये नहीं किया कि वो नीचे लेट नहीं गई कि जी आप मेरे ऊपर से होके गुज़र जाइए ताकि आपके जूते जो है वो मैले ना हों। ये कहना है इमरान खान साहब का, जो कि खुद जो है सऊदी क्राउन प्रिंस के ड्राइवर का रोल अदा कर चुके हैं। तो खान साहब बात करने से पहले ज़रा अपनी भी सोच लिया करें कि आपने क्या कुछ नहीं किया था। जब सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे तो आप भी ड्राइवर बन गए थे, तो अगर मरियम नवाज़ ने जो है अगर अमेरिकन एम्बेसी से कोई आया और उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया तो उसमें बुरा मनाने की क्या बात है। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी ये दिखाएँ कि जी आप जैसे कि जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं आजकल, वो अमेरिका गए हुए हैं और ये देखिए क्या मज़े से वो चाय पी रहे हैं कि जाने कॉफ़ी पी रहे हैं, ख़ैर कुछ ना कुछ पी रहे हैं चाय या कॉफ़ी। लेकिन प्रॉब्लम तो उन लोगों की है जो इमरान खान साहब के घर जाते हैं। अब ये शेख साहब बैठे हैं, शेख साहब के साथ इमरान खान साहब बैठे हैं और शेख सोच रहा है कि ये चाय का कप मेरा है या इमरान खान का। और यही सोचते-सोचते मुझे लगता है कि ये बेचारा बात भी कुछ नहीं कर पाया होगा क्योंकि खान साहब कुछ इसी किस्म की खातिरें करते हैं। लेकिन साथ-साथ ये मरियम नवाज़ का ये भी कहना है कि इमरान खान के कुत्ते यानी कि बोले तो डॉगी इतना गोश्त एक दिन में खा जाते हैं जितना बनी गाला के लोग या मुलाज़िम या जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, वो पूरे महीने में नहीं खाते। ख़ैर अब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी डॉगी रखा ही नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो डॉगी भी नहीं रख सकती। तो मुझे तो नहीं पता डॉगी कितना गोश्त खाता है, लेकिन मरियम नवाज़ ने फिर भी मुझे लगता है थोड़ा-सा ज़्यादा ही बता दिया इसलिए कि 1 महीने में जो बनी गाला के लोग हैं वो नहीं खाते, इतना एक दिन में जो है वो इमरान खान का शेरू बोले तो डॉगी खा जाता है। अ, कुछ बात जमी नहीं ना। कुछ और कहना चाहिए था। ख़ैर कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। ख़ैर हम यहाँ से आपको ये भी बताते चलें कि जी मार्गला पहाड़ियाँ जो यहाँ पर हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पर जी एक मॉडल ने टिकटॉक बनाया और उसमें आप देख सकते हैं, आपने यकीनन सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि उन्होंने जो है वो जंगल में आग लगा के और जी वो बड़े मज़े से जो है वो अपना टिकटॉक बनाया उन्होंने। लेकिन अब सुनने में यही आया है कि उनको ढूँढा जा रहा है कि वो कहाँ हैं ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके और बिल्कुल करना भी चाहिए और बड़ी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आपने टिकटॉक बनाना है, अपनी कोई वीडियो बनानी है, तो आप इस किस्म से आग लगा दें। मैं तो खुद अपनी टीम से कहती रहती हूँ, कोई तरीका बताओ ना कि मैं बड़ी हॉट लगूँ, तो मुझे कह रहे थे आप सेट पे आग लगा दें। तो इस किस्म के ये लोग मुझे मशवरे देते लेकिन मैं बड़ी अक्लमंद हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन ख़ैर हम आगे चलते हैं और आखिर आप हमारे ही पॉलिटिशियंस की बातें क्यों सुनते रहते हैं? हमारे जो दोस्त भारत से हैं, आप लोग ज़रा अपने पॉलिटिशियंस को भी देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए
25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500 ज्यादा की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उखाड़ के उड़ा के आउट कर देंगे, 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए, और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूं, मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 लोग मुझे मिल जाएं और उन 5 लोगों को 5 लोग मिल जाएं, काम हो जाए। तो अब हमें क्या करना है? अगले 6 महीने में, 1 साल में, कितना समय है इलेक्शन के लिए? 8 महीने। 8 महीने क्या करना है? हमें खोजना है। इन्हीं लोगों में से ठाकुर जी, आपका काम क्या है? आपका काम इस भीड़ में से वो 25, 30, 40 लोग निकालने और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की शक्ति, सपोर्ट उनको देना है। अरे कहना क्या चाहते हो? जी, ये थे राहुल गांधी और ये क्या बता रहे थे मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को समझ आई हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी आगे बढ़ने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को राहुल गांधी या किसी की इस किस्म की वीडियो मिलती है जो आपको लगता है कि किसी की समझ में नहीं आई है, तो वो प्लीज मुझे जो है वो आप इनबॉक्स भेज सकते हैं, ताकि मैं अपने भेजा फ्राई या चंदू खाने की न्यूज में उसको दिखा सकूं। तो लेकिन खैर, ये क्या बता रहे थे ये आप लोग, मेरा ख्याल है जल्दी ही जो है समझ जाएंगे, और उसके बाद मुझे भी कुछ समझाएं कि आखिर ये कह क्या रहे थे। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताएं कि जी शेख रशीद साहब का कहना है, जो कि हमेशा से कहे जाते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज रहे, उनका कहना है कि जी बड़ी जल्दी जो है वो चेंजेस आने वाले हैं और फौज जो है वो न्यूट्रल नहीं है, और ये वो उन्होंने कई तरह की बातें की। लेकिन उसके साथ ही हामिद मीर साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है कि उनकी बात हुई है आईएसपीआर में, और उनका ये कहना है कि उन्होंने शेख रशीद को हरगिज हरगिज अपना स्पोक्स पर्सन नहीं रखा, जो शेख रशीद साहब दावे करते हैं। शेख साहब का दावा है कि जी मैं स्पोक्स पर्सन हूं और मैं ही तर्जुमान हूं फौज का, लेकिन फौज का कहना है कि शेख साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं और वो फौज के तर्जुमान हरगिज नहीं है। ये कहना है हामिद मीर साहब का, जिन्होंने ये कहा है कि उनकी बात हुई है आईएसपीआर से, और उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार किया है कि किसी किस्म का उन्होंने स्पोक्स पर्सन या कुछ बोलने का हक जो है फौज की तरफ से वो शेख साहब को दिया है। मगर देखते हैं कि ये झगड़ा कहां तक चलता है और कहां जाकर खत्म होता है। हम एक और वीडियो देखते हैं। इस किस्म की शॉर्टकट मत मारा करें आप लोग। मैंने आपको पहले भी, जैसे ट्रेन की भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, अब एक वीडियो ये भी है कि इस तरह से भी लोग शॉर्टकट लगाते, तो ये मत किएगा। खैर, हम आगे चलते हैं। हम आपको बता दें कि जी मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है कि गवर्नमेंट छोड़ दी जाए। अगर ऐसा ही करना था तो मरियम बीबी, आप लोगों ने गवर्नमेंट ली क्यों थी, और आप लोग इतने जोश के साथ क्यों बात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और अब सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 वीक्स के अंदर ही आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट छोड़ के जाना चाह रहे हैं। महंगाई का तूफान वरना आ जाएगा, तो महंगाई का तूफान तो आपको मालूम ही था कि पहले भी आ रहा था, और इमरान खान साहब जिस किस्म के काम थे और जो उन्होंने जिस तरह से फ्यूल प्राइस और सब चीजों के ऊपर कोई काम नहीं किया था, तो जाहिर है ये सारा मलबा तो आपके ऊपर आ नहीं था। ये चीज तो आपको गवर्नमेंट में आने से पहले ही मालूम होनी चाहिए थी और उसके बाद ही आपको काम करना चाहिए था। लेकिन खैर, अब इस किस्म की बातों से फायदा कोई नहीं है, और कोशिश ये करें कि आपकी जो इस वक्त गवर्नमेंट आई है वो अपनी टाइम पूरा करे, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छे फैसले भी करे। साथ साथ गवर्नमेंट ने ये, जो अभी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उसने ये भी फैसला किया है कि इम्पोर्टेड सामान के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। यानी कि अब ना कोई मोबाइल आएगा, ना कोई कॉस्मेटिक्स आएंगी, और ना ही कोई इम्पोर्टेड गाड़ियां, और कोई जो चीजें भी लोग मंगाते हैं वो सब कुछ बंद हो जाएंगी। और सब कुछ ना भी हो पाए, हो सकता है स्मगलिंग के जरिए आए, किसी और तरीके से आए। उन्होंने कहा फिलहाल जो कंट्री में चीजें आ चुकी हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन आइंदा के लिए इंपोर्टेड सामान के ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया गया है।
और ताकि यहाँ पे जो पाकिस्तान में लोग अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए और उसके ऊपर भी उन लोगों को थोड़ा फायदा हो। तो सबसे पहले तो जी चाइना की तरफ से बंद कीजिए। चाइना जो अपना सामान यहाँ पे भेजता है और आप लोग खरीदते हैं और आप लोग उसको आने देते हैं, तो अगर आप हर तरफ का सामान बंद कर रहे हैं कि जी कोई भी चीज जो बाहर से किसी और कंट्री से नहीं आ सकती पाकिस्तान में, तो उसमें चाइना को भी शामिल कीजिए। ये ना हो कि मेड इन चाइना यहाँ पे बस घूम रहा हो और बाकी सब आपने बंद कर दिया, इसलिए कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं उनको जो नुकसान पहुंचाया है गया है वो सबसे ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट के जरिए ही है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा हिम्मत करें और जरा चाइना को भी कहें टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, उनके पैसे भी तो देने, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे देंगे, खा थोड़ी जाएंगे। हमने और भी बहुत से लोगों के पैसे देने, वो भी दे देंगे और हमारा पूरा इरादा है देने का। अगर आपका इरादा हो तो फिर बस वो काफी होता है, बाकी आप दें ना दें वो एक अलग कहानी है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जी एक वीडियो पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। मुझे इमरान खान तक पहुंच, तो खुदा के लिए मुझे इमरान खान तक पहुंच। आई लव इमरान खान, आई लव इमरान खान। सबसे पहले तो इसके 50 रुपए काटे ओवर एक्टिंग के, ठीक है ना। इमरान खान को इस तरह के सपोर्टर्स मेरे ख्याल है तबाह कर रहे हैं और खान साहब इसी तरह के सपोर्टर्स की वजह से खुद भी अजीब अजीब सी बातें करना शुरू हो गए। खान साहब का कहना है कि जी जो भी मुल्क का हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, वो अगर कहीं बाहर दूसरी कंट्री में जाकर भीख मांगे तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। तो खान साहब सबसे ज्यादा तो ये हरकतें आपने ही की हैं, लेकिन आपको खुद भी मालूम है कि आप तो कब से यही हरकतें कर रहे हैं और अब आपको अचानक से ये लगा कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको भी इस चीज से रुकना होगा और आपको भी इस चीज को लेके चलना होगा कि जी हमने मुल्क को आगे लेके जाना है और हमने इस किस्म की हरकतें नहीं करनी है। किसी न किसी तरीके से जो है इकोनॉमी को कंट्रोल करना है। इकोनॉमी कंट्रोल होते ही, जैसे मैंने कहा है बहुत बार, कई लोगों के शोज में भी मैंने कहा है कि जी टैक्स लीजिए, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनसे टैक्स लीजिए, जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार घर है इनके, इनसे जरा आप पैसे लीजिए, इनसे पूछिए जी पैसा कहाँ से आया, तो तुम जरा टैक्स तो दो। और इसमें आपके फौजी भी शामिल होने चाहिए, इसमें आपकी बिजनेस कम्युनिटी भी होनी चाहिए, इसमें आपका मीडिया भी होना चाहिए और इसमें आपके पॉलिटिशियंस भी होने चाहिए। और मीडिया क्यों होना चाहिए ये सुनिए। मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ इससे ज्यादा है, आप बोलो और कितने। सर देखे ना, मैं कैसे बता तो बढ़ाओ ना सर मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मुझे आपका जरिया आमदनी हो गया मिला के आपके ख्याल में। मेरे ख्याल में कि यूट्यूब जो हमें लगता है और जो आपको लगता है यूट्यूब और फेसबुक और ये सारा कुछ मिला के मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ? मुझे ऐसा लगता है। आपको बहुत थोड़ा लगता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो घर जिसमें मैं रहता हूँ ना, जी जी, मैं हर 2 महीने के बाद ऐसा घर बना सकता हूँ। अच्छा, हाँ जी, सही है। तो क्या है इसमें? वाह 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 वाह, ये कौन सा यूट्यूब है भाई जहाँ पे ये इमरान रियाज खान जो है वो हर 2 महीने के बाद जो है 4 कनाल का घर बना सकता है। हमारा तो इतना नहीं चलता कि कोई कहना चाहिए कि किराया भी दे सके कोई, और ये इतनी कहानियां बता रहा है कि 2 कनाल के घर का कोई रेंट नहीं निकाल सकता है यूट्यूब से। इस तरह से अगर जो चलती है वीडियो, फिलहाल जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रही हूँ, और ये बात कर रहे हैं कि जी ये 4 कनाल का घर जो है लाहौर में इनका, ये हर 2 महीने के बाद बना सकते, मतलब कमाल ही हो गया। मतलब फेंकने की भी कोई हद होती है सर, इतना फेंकिए कि जहां तक लोग पकड़ ना पाए, इतनी लंबी फेंकते हैं आप लोग तो। खैर हम चलते हैं और हम देखते हैं अगली वीडियो। जी ये थे शहबाज गिल साहब और इनके हाथ वाथ बिल्कुल हमें सही नजर आ रहे थे, वरना तो इनका कहना था कि जी इनके हाथ में बड़ी चोट लगी है। वो जो कार एक्सीडेंट का इन्होंने एक नौटंकी की थी उस बारे में भी काफी ये अपसेट थे और इन्होंने काफी उसमें भी शिकायतें लगाई थी कि जी मेरा तो हाथ तोड़ दिया, मुझे तो ये कर दिया, मुझे तो वो कर दिया। लेकिन अभी हमने देखा कि इनकी जो है वो हाथ तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा था। साथ साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि लोगों के बच्चे जो है वो लंदन अमेरिका में हैं और वो यहाँ पर जो है करप्शन कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। तो पूछना ये था कि खान साहब ये जो ऊपर 3 अदद बच्चे नजर आ रहे हैं ये किसके हैं और ये कहाँ रहते हैं? क्या ये यहीं पर आपके साथ बनी गाला में है या ये मियाँ वाली में रह रहे हैं, मियाँ चुन्नू में रह रहे हैं,
या ये है कहाँ? इसका जवाब आप दे दीजिए तो बेहतर होगा, पब्लिक भी पूछ रही है। लेकिन इसके अलावा जी मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इमरान खान साहब ने काफ़ी पुरुम्मीद है कि शायद वो दोबारा आ सकें, लेकिन कहना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रशिया विजिट को वो सपोर्ट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि वो इमरान खान के रशिया जाने वाले जो वो गए थे, मॉस्को गए थे, उस उनके विजिट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर यही चीज बिलावल के साथ होती तो क्या इमरान खान कहते? कभी भी नहीं। इमरान खान कहते तो सारे चोर हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि बिलावल ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है और इससे मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मेच्योरिटी नजर आ रही है। इमरान खान का कहना है वजारत उज़्मा यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इसे जूते की नोक पर रखता हूँ। तो सर अगर आप इसे जूते की नोक पे रखते हैं तो आप इतनी गर्मी में, इतनी सड़ी गर्मी में लोगों को बार बार बाहर आने को क्यों कह रहे हैं? आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मेरी गवर्नमेंट फिर लाओ, मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर बनाओ? अगर आपको परवाह ही नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप की आपको कोई परवाह नहीं है तो फिर बार बार आप क्यों कोशिश कर रहे हैं दोबारा से गवर्नमेंट में आने की? इसको कहते हैं करना कुछ कहना कुछ। तो बिल्कुल ये हमारे पॉलिटिशियंस का बहुत पुरानी आदत है हमारे पॉलिटिशियंस की कि कहते कुछ है और उसके बाद करते कुछ है। डॉलर रेट जो है जी उसकी डबल सेंचुरी जो है डॉलर की मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान में जो है डॉलर 200 रुपीस का हो चुका है और इसके बाद मेरे ख्याल है सबको इस वक्त घबरा जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, इसलिए कि अगर डॉलर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ये किसी के भी हक में नहीं होगा। साथ साथ हमने सुना कि जी हफीज शेख साहब जो है वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में। उनको जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आने वाली है और उसमें हफीज शेख साहब को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। मतलब ये कि वही पुरानी तरीके से ब्रीफकेस लेकर पाकिस्तान में आए, उसके बाद गवर्नमेंट में बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए और उसके बाद सारा कबाड़ा करके ब्रीफकेस उठा के निकल गए। वही कहानी हम शायद फिर से देखने जा रहे हैं, मगर देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। इमरान खान का कहना है इन सबका जनाजा एक साथ निकलेगा, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके खिलाफ लोग हैं, उनकी उनकी बात कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। खान साहब शुभ शुभ बोले, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कल अपने एक पॉलिटिकल रैली में मौलाना फजलुर रहमान ने बार बार इमरान खान के खिलाफ बात की और उसमें एक खास चीज जो जिसको मैं भी कंडेम करती हूँ, मैं भी कहती हूँ नहीं होनी चाहिए, वो मौलाना साहब ने जो है वो बार बार मजहब का कार्ड खेला और इमरान खान साहब को बताया कि जी इसने जो है बेअदबी की है और मजहब का रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करके उन्होंने बार बार ये बताने की कोशिश की कि जी इमरान खान ने जो है वो मजहब के खिलाफ बात की है, इस्लाम के खिलाफ बात की है और पैगंबर के खिलाफ बात की है और या उनसे अपने आप को मिलाया है, अपने को उनके जैसा बताया है। इस किस्म की बातें करके मौलाना साहब ने जो है बार बार बेअदबी का जिक्र किया और कोशिश की कि इमरान खान पे कोई इस तरह का कहना चाहिए कि फतवा शतवा टाइप की कोई चीज़ लग जाए, जो कि बहुत गलत बात है और मौलाना फजलुर रहमान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बेशक हम सपोर्ट करें ना करें इमरान खान को या किसी को भी, लेकिन इस किस्म की ब्लास्फेमी के केसेस बनाने की कोशिश करना बहुत ही गलत बात है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। ये बात सभी लोग जानते हैं और इसके बावजूद मौलाना साहब ने कल ये कोशिश की है और आई विश कि उनकी ये कोशिश कामयाब ना हो। ये जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है वो खड़े होने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में वो बार-बार गिर जाती है। मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये लोग चल पाएँगे या नहीं चल पाएँगे। लेकिन इमरान खान साहब का तो यही कहना है कि जी हम कोई गुलाम हैं क्या? बिल्कुल जी, इमरान खान बार-बार यही कह उठ खलो, चाह बना लिया उठ के। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? चल वड़ चाह बना जाके, गुलामी चढ़ गई इत्थे। ठीक है जी, यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और पानी पीते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जैसे मैंने कहा हीट स्ट्रोक और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमें जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो जिस कंट्री से भी देख रहे हो हमें, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूँगी। थैंक यू।